हेलो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल LTF क्लासेस पर। दोस्तों बता देना चाहूँगा कि इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जॉन गाल्सवर्दी से रिलेटेड जितने भी MCQs होंगे और जो अभी तक परीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक है, तो एक सूचना तो आपको मिल ही गई होगी कहीं ना कहीं, जो इंग्लिश जो TGT PGT की वैकेंसीज हैं वो रिलीज हो चुकी हैं, नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म फिल हो रहे हैं। तो फॉर्म भर दीजिए और साथ ही साथ अपनी कहीं ना कहीं प्रिपरेशन में भी लगे रहिए। तो अगर इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करें तो इंग्लिश सब्जेक्ट में जॉन गाल्सवर्दी TGT में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उन्हीं के आज MCQ क्वेश्चन करेंगे। थोड़ा ब्रीफली उनके बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो जो जॉन गाल्सवर्दी है उनका जन्म जो हुआ था वो 1867 में हुआ था और उनकी डेथ 1933 में हो गई थी। ठीक है, तो बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सेवरल ऑफ गाल्सवर्दीज अर्ली नोवेल्स वर रिटेन अंडर अ स्यूडोनेम ऑफ ये TGT 2001 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसके लिए आप लोगों के सामने ये सारे क्वेश्चन ऑप्शन हैं। फर्स्ट ऑप्शन है जॉनसन, सेकंड है जॉनसन, आइजैक एंड जॉन, सेंट जॉन एंड एलिया। सो राइट ऑप्शन सी। Now take next question. So question number 2 is the first successful novel of John Galsworthy was। TGT 2001 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहे हैं कि जॉन गाल्सवर्दी का सबसे सक्सेसफुल नोवेल कौन सा था। पहला तो वो था द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। कौन सा था? द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। ओके, अगर द मैन ऑफ प्रॉपर्टी की बात करूं तो ये 1906 में कहीं ना कहीं आया था। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, विच नोवेल ऑफ गाल्सवर्दी इज कंसिडर्ड टू बी हिज मास्टरपीस। किस नोवेल को मास्टरपीस कंसिडर किया गया? तो ये आप लोगों के समझ ऑप्शन है, आप लोग देख सकते हैं और आप लोगों के पास पर्याप्त टाइम है आंसर को गेस करने के लिए। ठीक है, तो जो राइट आंसर हो जाता है वो इंडियन समर ऑफ फोरसाइट। ठीक है, तो इस नोवेल को कहीं ना कहीं जॉन गाल्सवर्दी का मास्टरपीस कंसिडर किया जाता है और ये 1922 में पब्लिश हुआ था। नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 4, विच इज गाल्सवर्दीज फर्स्ट प्ले। अभी जो ऑप्शन आएंगे उनमें प्ले लिखे होंगे, उनमें से आप लोगों को फाइंड आउट करना है कौन सा फर्स्ट प्ले था जॉन गाल्सवर्दी। ये क्वेश्चन भी TGT 2001 में पूछा हुआ है। लॉयल्टीज, जस्टिस, सिल्वर वॉक्स एंड जोसलिन। So Silver Walks is the first play of John Galsworthy। और आप लोगों को पता ही है जो सिल्वर बॉक्स है वो कब लिखा गया था, तो वो 1906 में ही लिखा गया था। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन वाज जॉन गाल्सवर्दी अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। भाई देखिए ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2001 TGT में पूछा गया, 2009 में पूछा गया, 10 में पूछा गया और 13 में पूछा गया। लगातार इतनी बार पूछा गया है तो संभावना इसकी बहुत ज़्यादा बनती है। देख लीजिए आप लोगों को ये सबसे पहले जितने भी क्वेश्चन अभी तक आए हुए हैं उनको तो पढ़ना आप उन्हें कैसे भी नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो 2-4 क्वेश्चन रिपीट होते हैं हर एक एग्जाम में, तो ये वीडियो कहीं ना कहीं आप लोगों को बहुत हेल्प करने वाला। तो इस क्वेश्चन के लिए ये सारे ऑप्शन है 1933,
1932, 1929 एंड 1930। बताइए जॉन गाल्सवर्दी को कब नोबेल प्राइज़ मिला था? तो उन्हें 1932 में मिला था, ठीक है। और ही वॉज इलेक्टेड द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द PEN इंटरनेशनल लिटरेरी क्लब इन 1921, ठीक है। नाउ टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डार्क फ्लावर बाय जॉन गाल्सवर्दी इज अ। जो द डार्क फ्लावर एक साहित्य है, एक आप लोग कह सकते हैं, ठीक है, नोवेल है। तो ये मतलब क्या है? तो क्वेश्चन का आंसर मैंने पहले ही दे दिया ना, तो फिर भी आप लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए क्या हो जाएगा। द डार्क फ्लावर क्या है? ये 1913 में लिखा गया था। ये कहीं ना कहीं एक लव नोवेल है। नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 7। दिस ड्रामा ऑफ गाल्सवर्दी डील्स विद द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कैपिटलिस्ट्स एंड लेबरर्स। TGT 2001 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप लोगों को ये मिलते हैं ऑप्शन: स्ट्राइफ, सिल्वर बॉक्स, लॉयल्टीज, द स्किन गेम। बताइए कौन सा है? विच ड्रामा ऑफ गाल्सवर्दी डील्स विद द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड लेबरर्स। सो आंसर ए हो जाएगा स्ट्राइफ, ठीक है। नाउ टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट वन ऑफ गाल्सवर्दीज प्ले। अब जो नीचे वर्क्स दिए गए हैं इनमें से कौन सा गाल्सवर्दी का नाटक नहीं है, ये पूछा गया है। तो आप लोगों के पास पर्याप्त समय है, आप लोग गेस कर सकते हैं। अभी हम लोग पीछे पढ़ के आए थे, जो सिल्वर बॉक्स है वो एक नोवेल है, ना कि प्ले है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? द सिल्वर स्पून। सॉरी, द सिल्वर स्पून क्या है? एक नोवेल है और इसमें प्ले पूछे गए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट वन ऑफ गाल्सवर्दी प्लेज, ठीक है। तो सिल्वर स्पून नहीं है प्ले, ये क्या है? नोवेल है। बाकी सब क्या है? प्ले। द सिल्वर बॉक्स, द सिल्वर सॉरी स्ट्राइप एंड जस्टिस। नाउ टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉट 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 इज मेन थीम ऑफ मोस्ट ऑफ गाल्सवर्दीज प्ले। जो गाल्सवर्दी के ज़्यादातर प्ले उनकी थीम क्या है? फैमिली स्टोरी, एटर्निटी, सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ हिज टाइम, रोमांस। अकॉर्डिंग टू माई perspective, answer will be C, right? Yeah, definitely. So option number C is right. Social problems of his time. Now take question number 10. John Galsworthy's style is remarkable for. जॉन गाल्सवर्दी की स्टाइल है, उनकी जो स्टाइल किसके लिए ज़्यादा फेमस है? 2011 TGT में पूछा हुआ है। ये है आप लोगों के पास ऑप्शंस, आप लोग गेस कर सकते हैं कौन सा आंसर सही है। तो ऑल द अबव, इट्स स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी, इट्स पावरफुल स्वीप, ब्रिलियंट इलिस्ट्रेशंस, इट्स डीप साइकोलॉजिकल एनालिसिस, एंड डी ऑप्शन ऑल ऑफ दिस। सो राइट आंसर विल बी D. Now take question number 11. Which of following does not belong to Galsworthy theory trilogy? नीचे ऑप्शनों में आपको ट्रायोलॉजी दी गई होंगी, तो उनमें से आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सी थ्री ट्रायोलॉजी से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों के पर्याप्त टाइम है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। तो जो द मैन ऑफ प्रॉपर्टी है ये 1906 में कहीं ना कहीं पब्लिश हुई थी। एंड अगर बात करें, ठीक है, इतना ही काफ़ी है। नाउ टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। जॉन गाल्सवर्दी वाज बोर्न इन ईयर। बड़ा इजी आंसर है, आप लोगों को पहले ही मैं बता चुका हूँ
किस ईयर में इनका कहीं ना कहीं जन्म हुआ था, तो आप लोग ने टिक कर ही दिया होगा। एक बार चेक कर लीजिए आंसर सही है या गलत। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 13। इन Galsworthy's justice the law is what is a majestic edifice sheltering all of each stone of which rests on another has been said by TGT 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कैशियर, लॉयर, मैनेजर एंड जज। So what will be the right answer? You can guess. You have enough time to guess the answer. So option number B is right. It is said by the judge in justice, the law is what is a majestic edifice sheltering all of us, each stone of which rests on another. Now take question number 14. In which year Galsworthy refused the offer of a knighthood? 2013 TGT में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये ऑप्शन होते हैं आप लोगों के लिए 1917, 1980, 1990, 1920। So what will be the right answer? You can get. Right answer option number A 1917. Now take question number 15. Complete the sentence. Galsworthy's play Stripe deals with the subject of. जो Galsworthy का प्ले है स्ट्राइप, उसका सब्जेक्ट पूछा गया है। ठीक है, किस विषय के बारे में है? TGT 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो लेबर डिस्प्यूट है, जस्टिस है, या वार्स है, या क्लास डिस्टिंक्शन है? तो बताइए आप लोग। तो इसका आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 16। कंप्लीट द सेंटेंस। दिस आइसलैंड पैरासिस हैज बीन रिटन बाय। 13 का आया हुआ क्वेश्चन है। वर्ड्सवर्थ, गाल्सवर्दी, मिल्टन एंड शेक्सपियर। इतना तो ऑब्वियस है कि हम लोग जॉन गाल्सवर्दी को कर रहे हैं, तो ज़्यादातर जॉन गाल्सवर्दी वाले ऑप्शन राइट होंगे। सो यू कैन गेस। Right answer is option number B, Galsworthy. Now take question number 17. Fill in the blanks. Galsworthy's famous play The Silver Box deals with. अब बताइए भाई, जो सिल्वर बॉक्स है वो किससे डील्स करता है? द इनइक्वलिटी ऑफ पावर, द इनइक्वलिटी ऑफ जस्टिस, द इनइक्वलिटी ऑफ लेबर, द इनइक्वलिटी ऑफ मनी डिवीजन। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर? यू कैन गेस। सो राइट आंसर ये जो ऑप्शन नंबर नहीं लिखा है लेकिन बी है, द इनइक्वलिटी ऑफ जस्टिस। नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 18। फिल इन द गैप। द टाइटल ऑफ द प्ले जस्टिस इज। TGT 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। अ सैटारिकल, वैग्यू, inappropriate, none of these. So what will be the right answer? You can guess, and timer is about to end. So right answer is going to be option number D, none of these. Now take question number 19. In which year was Justice published? TGT 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहे हैं जस्टिस कब पब्लिश हुआ। तो आप लोगों ने देख लीजिए, आप लोग ये आंसर हैं। So what will be the right answer? You can guess. Right answer is going to be option number D. Okay, now take next question. Question number 20. Complete the sentence. Justice so a problem of. TGT 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। हाँ, पूछ रहे हैं जो जस्टिस है वो क्या दिखाता है? ब्रिटिश सोसाइटी, इंग्लिश लीगल सिस्टम, अमेरिकन लीगल सिस्टम, स्कॉटिश सोसाइटी। So what will be the right answer? You can guess. The problem of English legal system. Now take question number 21. Who has written Jacqueline among the following writers?
These are options: Milton, Shakespeare, Galsworthy, Wordsworth. So what will be the right answer? You can guess. You have enough time to guess the answer. So timer is about to end. आप लोगों ने टिक कर ही दिया होगा. So right answer is going to be option number C. Now take question number 22. Who is Harold River in Galsworthy Justice? 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है. ये है ऑप्शन: गवर्नमेंट काउंसिल, डिफेंस काउंसिल, जज, मैनेजिंग क्लर्क. सो व्हाट विल बी द राइट आंसर? यू कैन गेस. यू हैव इनफ टाइम टू गेस द आंसर. Time is about to start. You have 5 seconds to guess the answer. So right answer is going to be option number A, government council. Now take question number 23. Cranville Walker was responsible for the introduction to the English stage of Galsworthy following pledge. Expect 1. Identify the odd one out. TGT 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है. ये है ऑप्शन: जस्टिस, द सिल्वर बॉक्स, स्ट्राइफ, लॉयल्टीज. So timer is about to start. You have enough time to guess the answer. So what will be the right answer? You can guess. And right answer is going to be option number B, the silver box. Now take question number 24. Galsworthy, the country house present. TGT 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है. जो गल्सवर्दी का द कंट्री हाउस प्रेजेंट है, तो वो किसे कहीं ना कहीं शो करता है? द अपर क्लास, द लोअर क्लास, द मिडिल क्लास, द इंडस्ट्रियल क्लास. सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 25. गल्सवर्दी